मुझे आज भी याद है बचपन में जब भी टीवी का रिमोट मेरे हाथ में आता था ना, अव्वल तो बहुत कम आता था बट जब भी आता था ना तो सबसे पहले मेरे हाथ की उंगलियां 43 चैनल पे दबाती थी क्योंकि वहाँ चल रही होती थी रेसलिंग। लिटरली जब भी रिमोट पर कब्जा होता था ना मेरा, तो मेरी आंखों का पहला निशाना WWE होता था। वो जॉन सीना का थीम सॉन्ग सुनते ही ना मुझे गूज़बम्स आ जाते थे, और रे मिस्टीरियो की 619, अंडरटेकर की क्रीपी एंट्री और बटिस्टा के पावरफुल बॉम्ब्स, लगता था यार ये लोग कोई इंसान नहीं है, कुछ और ही है। हर एपिसोड में ना ऐसी मारधार, ऐसी एंट्री, ऐसा ड्रामा कि दिल करता था कि स्कूल छोड़ के WWE ज्वाइन कर लूं भाई। मगर जैसे जैसे बड़े हुए ना, रियलिटी सामने आने लगी। और जब पहली दफा मुझे किसी ने कहा ना कि भाई WWE फेक है, तो दिल लिटरली टूट गया मेरा। मुझे लगा कि ये बंदा पागल है या फिर जेलस हो रहा है। लेकिन जब खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की ना, तो एक के बाद एक चीजें सामने आने लगी मेरे, जो मेरी सोच हिलाकर रख गई। फिर मुझे पता चला कि भाई ये तो एक इल्यूजन है, एक स्क्रिप्टेड शो। लेकिन इस इल्यूजन को इस तरह प्रेजेंट किया गया कि बंदा रियलिटी और ड्रामा का फर्क ही भूल जाए। मेरे जैसे करोड़ों फैंस के जज्बात, उनका वक्त, उनका जुनून, सब इस एक बड़े सेटअप के पीछे वेस्ट हुआ। और आज मैं प्रूव करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट कि WWE फेक है। ना सिर्फ फेक है बल्कि पर्पसली डिजाइन की गई है टू इमोशनली मैनिपुलेट व्यूवर्स। आज सारे बदले उतारने वाला हूं मैं WWE पर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन्स की। WWE की हर इवेंट का एक प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट होते हैं। आपको लगता है कि जॉन सीना ने रैंडमली रोमन रेन को हराया? नहीं भाई, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है। हर मैच के पहले ना रिहर्सल्स होती हैं, मूव्स डिसाइड किए जाते हैं और रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि अंडरटेकर का रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ना रैंडम था, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉक लेसनर का जीतना मंथ्स पहले डिसाइड हो चुका था। उनके कई इंटरव्यूज में ना, जो छुपे हुए इंटरव्यूज थे, उनमें बताया गया था कि विंस मैकमैहन मीटिंग करते हैं राइटर्स के साथ, फिर डिसाइड होता है कि किस रेसलर को पुश देना है और किसे हील बनाना है। हर सेगमेंट, हर पंच, हर बिट्रेयल सीन वेल एक्टेड ड्रामा होता है। वो बैक स्टेज इंटरव्यूज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सब एक प्लान नैरेटिव होते हैं टू सेल अ कैरेक्टर। सीना का नेवर गिव अप, द रॉक का पीपल्स चैंप, ट्रिपल एच का किंग ऑफ किंग्स, सब ब्रांड बिल्डिंग टूल्स हैं। हाँ, रियल फाइट्स में ब्रांड नहीं चलते, टैलेंट चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेसलर्स टैलेंटेड नहीं होते, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि फाइट रियल नहीं होती। वो इमोशंस, वो बेइज्जती, वो बदला लेना, सब एक्टिंग है। कितनी दफा आपने देखा होगा कि किसी को एक सा पंच लगता है और रेसलर 5 मिनट तक जमीन पे पड़ा रहता है, जैसे आईसीयू में एडमिट हो गया हो। ब्रो, ये एक्टिंग है। WWE के बहुत से मूव्स एक्चुअली सेफ डिजाइन किए जाते हैं, जैसे वो चेयर शॉट लगता है, जोर के चेयर लगती है, चेयर टूट जाती है, वो सर पे नहीं, पीठ पे मारते हैं, जहां इंजरी के चांस ना होने के बराबर होते हैं। और जब ब्लड निकलता है ना, तो ब्लेडिंग टेक्निक यहाँ पर यूज होती है, उसकी मदद से ब्लड निकाला जाता है। रेसलर्स खुद अपने फॉरहेड पे ना ब्लेड से छोटा सा कट लगा दें ताकि ब्लड फ्लो फेक ना लगे। और इंजरीज, अरे यार, कभी इंजरी हो भी जाए तो उसे ड्रामा बना दिया जाता है। वो स्ट्रेचर, वो एम्बुलेंस एंट्री, वो अनाउंसर का रोना धोना, सब स्टोरी लाइन का पार्ट होता है। आपको पागल बनाया जा रहा होता है। एक्चुअल पेन का WWE के रेसलर से कोई लेना देना नहीं होता। इवन ऑडियंस के रिएक्शंस भी ना स्क्रिप्टेड होते हैं। हाँ, कभी कभी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो इतनी भीड़ में ऑडियंस मैच देखने आई होती है ना, इससे भी पता होता है कि ये सब फेक है। वो तो बस अपने फेवरेट रेसलर के लिए आई होती है, एंटरटेनमेंट का डोज लेने के लिए। आपको पता है WWE ने कई दफा क्राउड में अपने लोग बिठाए होते हैं ताकि वो एक्सपेक्टेड रिएक्शंस दें, तालियां बजाएं, गालियां दें, चैंट्स, ये सब दें ताकि फिर सब स्टार्ट हो जाएं। मतलब आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब एक बंदा ताली बजाना शुरू करता है तो बाकी सब भी शुरू कर देते हैं। तो WWE की जो मैनेजमेंट होती है ना, उन्होंने आवाम बिठाई होती है अपनी ऑडियंस के बीच में। ये क्रेजी है पर सच है, सब कुछ सेट होता है पहले से। तो बचपन में जब आप अपने फेवरेट रेसलर की चोट देखकर हर्ट हो जाते थे ना, तो भाई वो रेसलर हर्ट नहीं हो रहा होता था, उल्टा आप हर्ट हो रहे होते थे, क्योंकि तब तो आपको वो रियल लग रहा होता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि रेसलर नहीं बल्कि आप हर्ट हो रहे होते थे, बिकॉज इन फ्यूचर जब आप कभी, तो आपको पता लगना था ना कि ये फेक, सब कुछ फेक है, जैसे आज आपको पता चल रहा है, तो कितना बुरा लगता है आपको। अल्टीमेटली आप फ्यूचर के लिए हर्ट हो रहे थे उस मोमेंट में। ऐसे एक बात है कि रेसलर्स असल में ना एक्टर्स हैं, शायद फिजिकली फिट एक्टर्स, लेकिन स्टिल उनको एक्टर्स ही बोला जाएगा ना। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनका काम रिंग में लड़ना नहीं है, लड़ने का नाटक करना होता है। WWE के ना बिगेस्ट स्टार्स को एक्टिंग ट्रेनिंग मिलती है। वो फेशियल एक्सप्रेशंस, टाइमिंग्स और क्राउड हैंडलिंग सीखते हैं। जॉन सीना को देखो, रॉक को देखो, बैटिस्टा को देखो, सब हॉलीवुड चले गए ना। क्यों गए? क्योंकि उनको पता है कि उनका असली टैलेंट
एक्टिंग है, इंटरटेनमेंट है, फाइट नहीं है, रियल फाइट नहीं है। रोमन रेन का हेड ऑफ द टेबल कैरेक्टर या सेथ रॉलिंस का क्रेजी पर्सोना, ये सब परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ, रियल फाइट्स में बंदा ऐसे नहीं चिल्लाता रिंग में। जो बंदा सच में लड़ रहा होता है ना, उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल होता है, ड्रामा नहीं होता। आपको रिंग में बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा वहां पर। UFC की मिसाल ले लो। अरे जो मैं ऊपर आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये फेकनेस WWE के बारे में, ये सिर्फ मुझे नहीं, WWE के एक्स रेसलर्स ने भी कहा है, मैं खुद से नहीं कह रहा। CM पंक, रायबैक और कई रिटायर्ड स्टार्स ओपनली WWE को स्क्रिप्टेड सर्कस कह चुके हैं। मतलब रेसलिंग के नाम पे इमोशंस बेचना WWE का बिजनेस मॉडल है। आपका रिएक्शन उनका प्रोडक्ट है। WWE को अगर समझना है ना, तो आपको उसे एक बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है आपका भरोसा। WWE ट्रस्ट सेल करते हैं। आपको लगता है कि आप लॉयल्टी शो कर रहे हो किसी हीरो के साथ, मगर असल में आप एक कॉर्पोरेट कैरेक्टर के लिए चीयर कर रहे हो। WWE के हर मूव को ना मार्केटिंग के जरिए बनाया जाता है। सीना का रिस्ट बैंड, रॉक की शर्ट, रोमन रेन के ग्लव्स, सब प्रोडक्ट्स हैं। और जब तक फैंस को लगता रहे ना कि ये असली है, तब तक ये प्रोडक्ट्स बिकते भी हैं, लाखों में बिकते हैं। वो टाइटल मैचेस, वो बिट्रेल्स, वो ओह माय गॉड मोमेंट, सब साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन है। और इस मैनिपुलेशन से WWE कंपनी बिलियंस कमाती है। यहाँ तक के रेसलर्स इंजरीज से रिटायर हो जाते हैं, मगर कंपनी ग्रो करती जाती है। यानी अगर आपको WWE रियल लगती है ना, तो समझ लो कि आप एक प्लान्ड इल्यूजन का शिकार हो चुके हो। और इस इल्यूजन को तोड़ना इजी नहीं है, क्योंकि ये इल्यूजन दिल के करीब होती है। चलो खैर, अब जब मैंने इतनी डिटेल में प्रूफ दे दिया है कि WWE स्क्रिप्टेड है, फेक है, प्लान्ड है, तो अब बात करता हूँ अपने दिल की। मैं मानता हूँ कि WWE फेक है, और ऑनेस्टली मुझे अब भी उसे मैं अब भी उसे एंजॉय करता हूँ। कभी कभार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ रेसलिंग नहीं है, एक ड्रामा शो है। और अगर आप इसे रियल ना समझकर सिर्फ एंटरटेनमेंट का डोज समझकर देख रहे हो ना, तो ये काफी इंगेजिंग लग सकती है आपको। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इसे ना रियल फाइट समझते हैं। जब किसी रेसलर का जीतना या हारना उनके इमोशंस पे असर डालता है ना, तब ये फेक ड्रामा डेंजरस हो सकते हैं। मैं इसे देखता हूँ, लेकिन मैं इसको वैसे लेता हूँ जैसे नेटफ्लिक्स की कोई एक्शन सीरीज देख रहा हूँ। सिम्बा रियल नहीं था, स्पाइडरमैन भी नहीं था रियल, WWE भी रियल नहीं है, मगर इन सब में एंटरटेनमेंट है, हद से ज्यादा इमोशंस भी हैं, मैं मानता हूँ। और कभी कभी इंसान को असली दुनिया से भागकर फैंटेसी में जीना पड़ता है। तो अगर आप WWE के फैन हो ना, तो भाई रहना। Yo, I'm the big guy right back. And the one thing everybody wants to know is pro wrestling real or fake? And the answer is, it's a combination of both. You see, pro wrestling is physical acting, and it's the hardest thing in the world, but when done right, it is a very beautiful thing. The finishes are predetermined, so the winners know they're going to win before they go out there, and the losers know they're going to lose before they go out to the ring. The majority of the stunts and action you see on TV and pay-per-view each and every week and month are heavily choreographed and worked out prior to it actually happening. Now, there's many elements of pro wrestling that are very real. The training that goes into it, the actual conditioning and athletic ability you need are very, very real. The injuries that the men and women who do this suffer are very, very real. I know this all too well myself. मेरी बातों की वजह से बॉयकॉट करना मत शुरू कर देना WWE को। एंजॉय करो सब, मतलब एंजॉय करो, पर पता होना चाहिए आपको कि आप जो देख रहे हो उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो एंड में मैं यही कहकर इस वीडियो को खत्म करूंगा कि आखिरी वक्त तक इस इल्यूजन में मत रहना कि ये सच में रियल में लड़ रहे हैं। बिकॉज ट्रुथ ये है, WWE एक बहुत बड़ा शो है, और शो हमेशा स्क्रिप्टेड होते हैं। वैसे एक बात है, और इस बात में मैं खुद को भी इंक्लूड करने वाला हूँ, हम लोग कितने पागल थे ना। I mean, WWE की फुल फॉर्म में एंटरटेनमेंट वर्ड मेंशन है, और हमने गौर ही कभी नहीं किया ना। हम पागल थे, जाहिल थे। पीस आउट।